अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 10 मार्च 2021 और आज जो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में नए केसेस आए हैं वो हैं 1786 और जो बदकिस्मती से लोगों की अमवात हुई हैं वो हैं 43। 10 मार्च से पाकिस्तान में बाकायदा आगाज़ हो चुका है 60 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगने का, जो एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन है। और अब एक और ये भी खुशगवार तब्दीली आई है कि हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा इन चीज़ों के इश्तिहारात चला रही है, टीवी पे भी और अखबारात में भी। क्योंकि इससे पहले मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का ये एक एतराज़ था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एडवर्टाइज़ करें इन चीज़ों को, वो ओन करे ताकि लोगों को पता चले कि वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है या चलेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीन आ चुकी हैं तो इसलिए गवर्नमेंट इनको एडवर्टाइज़ भी कर रही है, टीवी पे इश्तिहार भी चलते हैं। और आप ये देखें कि ये जो न्यूज़पेपर का भी आज की सुबह का ये इश्तिहार है, बाकायदा इसमें लोगों को कहा गया है कि वो 1166 पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं अगर उनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है, और अगर पंजाब में रहते हुए उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो 1033 पे भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, ये वीडियो है विटामिन डी के बारे में। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो वो कैसे अपने आप को मैनेज करे। तो कुछ लोगों के जहन में सवाल आया कि मैंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया विटामिन डी का, तो इसकी क्या वजह है और आखिर विटामिन डी का रोल क्या है जो कोरोना के ये सारी मैनेजमेंट है इसके अंदर। तो सोचा इस पे मैं एक वीडियो बना दूं कि देखें दोस्तों, जो विटामिन डी के बारे में असल बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कुछ स्टडीज़ ऐसी आती हैं जो इंतहाई आगे जाके बताती हैं कि इसका रोल है कोरोना में और उसकी जो शिद्दत को कम करने में, और कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि इसका हरगिज रोल नहीं, किसी भी किस्म का रोल नहीं है कोविड में। क्योंकि कोविड आने से पहले भी ये एक डिबेट चलती रही है हमेशा से, मुख्तलिफ इस पे स्टडीज आती रही हैं कि जो कोरोना वो मरीज जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, तो वो लोग जो होते हैं उनके अंदर जो सांस की नाली की बीमारियां होती हैं जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कहते हैं वो ज्यादा होती हैं। क्योंकि वो कौन लोग आमतौर पे विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं जिनकी रंगत जो है वो गंदमी होती है, मतलब उनका जो स्किन कलर है वो डार्क होता है, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, जो मोटापा का शिकार होते हैं और वो खुराकें नहीं खाते जिनके अंदर विटामिन डी होती है, जैसे कि मछलियां, जैसे कि बीफ लिवर, जैसे कि चीज यानी पनीर, या जो अंडे की जर्दी है। ये एक बड़ा अच्छा जरिया समझा जाते हैं विटामिन डी का। और साथ वो खुराक या डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं कि जिनको फोर्टिफाई किया जाता है, जिनको विटामिन डी जिनके अंदर डाला जाता है, तो अगर वो नहीं खाते तो उनके अंदर जब विटामिन डी कम होता है, क्योंकि मसला ये है कि विटामिन डी की जो कमी होती है दोस्तों उसकी अलामात आम तौर पे लोगों में नहीं आती, तो इसलिए इसको आप चेक करवाते हैं तो पता चलता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि क्या नॉर्मल वैल्यू है और कितनी फिर किसी शख्स को जरूरत होती है विटामिन डी की। तो कभी तो ऐसी स्टडीज आती हैं कि विटामिन डी की कमी का शिकार जो लोग हैं उनको चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं और उनको फिर कोविड भी ज्यादा हुआ है, और अगर आप उनको विटामिन डी की कमी पूरी करते हैं तो वो काफी जल्दी बेहतर होते हैं और उनमें शिद्दत कम आती है बीमारी की। लेकिन साथ ही फिर कुछ ऐसी स्टडीज हो जाती हैं जब उनको बड़े तरीके से किया जाता है तो वो ये बताती हैं कि किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं है कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने का। लेकिन मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है एज ए डॉक्टर, पहले मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूं। दोस्तों देखें, जो शुगर का मरीज होता है हम उनको दो में तकसीम कर लेते हैं। एक वो जिनकी शुगर का लेवल या कंट्रोल बेहतर है दवाइयों के इस्तेमाल से, और एक वो है जिनकी शुगर का लेवल बेहतर नहीं है। वो लोग जिनकी शुगर के वो मरीज हैं लेकिन उनका कंट्रोल बेहतर नहीं है, तो चांसेस यही है कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, मुदाफ़ियती निज़ाम कमजोर होगा, और खुदा न खास्ता जब उनको कोविड होगा तो उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगी, वो आईसीयू में ज्यादा हैं, उनके दाखिले के चांसेस है और खुदा न खास्ता मौत के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वो लोग जो थे तो शुगर के मरीज, लेकिन उन्होंने शुगर का कंट्रोल बेहतर रखा हुआ था या बेहतर रखते हैं वो, तो जब उनको कोविड भी हो जाएगा तो चांसेस ये हैं कि उनका मुदाफ़ियती निज़ाम किसी हद तक बेहतर होगा, तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन कम आएंगी। इसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो मेरी जो पूरा अभी का कोविड का तजर्बा रहा है, जो पूरी अंडरस्टैंडिंग रही है, पूरी रिसर्च रही है, तो विटामिन डी भी एक रिस्क फैक्टर है कि वो लोग जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है
किसी भी वजह से, जो मैंने मुख्तलिफ वजूहात बताई, तो जब उनको कोविड होता है तो उनका इम्यून सिस्टम रिलेटिवली निस्बतन कमज़ोर होता है उन लोगों की निस्बत जिनमें विटामिन डी की कमी नहीं होती। और क्योंकि विटामिन डी की जो कमी है उसकी अलामात ज़्यादातर नहीं आती, तो सबसे बेहतर है कि वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जो मोटापा का शिकार हो, जिनकी जो स्किन की कलर है वो डार्क हो, और वो जिनकी खुराक में ये चीज़ें ना शामिल हो जो मैंने जिक्र की हैं, और वो बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में ना बैठते हो, क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे बड़ा जरिया बनती है विटामिन डी बनाने का, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। और क्योंकि सर्दियों में सूरज की रोशनी ऐसी होती नहीं है कि वो विटामिन डी बनाने में मदद करे, और गर्मियों में हम खुद सूरज की रोशनी से दूर भागते हैं, इंडोर रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, तो तब भी कम चांसेस होते हैं विटामिन डी के बनने के। तो जब इन लोगों का विटामिन डी का लेवल चेक करवाया जाए, तो अगर तो ये नॉर्मल लेवल जिसको हम कहेंगे कि हम 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके या पर एमएल से लेके, और ये रहे अगर 50 मिलीग्राम पर एमएल तक, तो ये बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। 20 और 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 20 टू 30 मिलीग्राम पर एमएल को हम कहते हैं कि कमी है, और 20 मिलीग्राम पर एमएल से नीचे तो हम डेफिशिएंसी कहते हैं कि विटामिन डी की कमी का शिकार है वो शख्स। 50 मिलीग्राम पर एमएल से ऊपर जो है उसको हम समझते हैं कि ये अब उस रेंज में जा रहा है कि जिसमें ज्यादती है विटामिन डी की, और ख़ास तौर पे जब 100 मिलीग्राम पर एमएल से क्रॉस कर जाए तो फिर इसकी वजह से खुदा न खास्ता जो विटामिन डी की ज्यादती है उसके असरात भी आ सकते हैं, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि विटामिन डी का लेवल चेक करवाया जाए इस ग्रुप में जो मैंने बताया था कि जिनको कमी हो सकती है, बुढ़ापा का शिकार है, मोटापा है, जो स्किन कलर है वो डार्क है, ये खुराक उनकी ऐसी है। तो एक तो ये है कि नॉर्मल लेवल रखा जाए। नॉर्मल लेवल कैसा रखा जाएगा? वो तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है, तो वो 400 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में ले सकते हैं, जो खुराक को शामिल करके और जो टैबलेट्स होती है उनको शामिल करके एक दिन में इतना लेना चाहिए। लेकिन वो लोग जो मोटापा का शिकार हैं, बुढ़ापे का शिकार हैं, और जिनकी जो स्किन कलर है ज़्यादा डार्क है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद ही। और क्योंकि दोस्तों ये जो विटामिन डी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज़ आई हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि पिछले दिनों एक स्टडी आई थी स्पेन से, बारना कोविडायोल स्टडी उसे हम कहते हैं। कोविडायोल जो है वो विटामिन डी की वो शक्ल है जो हमारे जिस्म के अंदर एक्टिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जो असल में काम करती है। तो जब कुछ लोगों को वो दी गई तो देखा, उनका ये दावा था स्टडी करने वालों का कि कम से कम 60% जो है वो मॉर्टेलिटी कम हुई उन लोगों में कोविड का शिकार होने के बाद भी। ये बड़ी हैरानकुन स्टडी थी। इस पे इतना ज़्यादा यानी कि एक लोगों को उम्मीद हुई कि बरतानिया का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो पहले था और बड़ा एक्टिव पॉलिटिशियन है, तो उसका नाम है मिस्टर डेविड डेविस। वो इतना जज्बाती हुआ कि उसने हुकूमत को कहा बरतानिया की कि उनको चाहिए कि वो हर मरीज़ को जो विटामिन डी है वो प्रिस्क्राइब करवाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो इसका। ना सिर्फ ये कि वो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट था वो इसमें बड़ा मुतासिर हुआ इस स्टडी से, बल्कि द लैंसेट जो बड़ा एक मशहूर जरीदा है, तो उसने भी अपनी स्टडीज़ ये शाया की, प्री प्रिंट जिसको हम स्टडी कहते हैं, तो ये स्पेन में बार्सिलोना में होने वाली ये जो स्टडी है शाया की। लेकिन जब लोगों ने इसका जायज़ा लिया तो पता ये चला कि इस स्टडी में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। एक तो ये नॉन रैंडमाइज्ड थी, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। दूसरा, इन्होंने पहले अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया था, जो clinicaltrials.gov एक साइट है उसके ऊपर करवाते हैं। फिर ख़वातीन और मर्दों का जो रेशो थी वो फ़र्क था। फिर वो लोग जिनको दिया गया कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो है कोविडायोल, और जिनको नहीं दिया गया, तो उनके अंदर शुरू से ही विटामिन डी का जो लेवल था उसका फ़र्क था। तो इतने प्रॉब्लम निकले कि लैंसेट को ये जो पेपर था ये निकालना पड़ा, हटाना पड़ा और वापस भेजा उस ग्रुप की तरफ ताकि वो इन खराबियों को दूर करें। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि विटामिन डी के ऊपर होने वाली जो स्टडीज़ हैं वो कितनी फिर कंफ्यूज करती हैं तमाम लोगों को। फिर उसके बाद कुछ स्टडीज़ ब्राज़ील से आई, फिर वो बरतानिया से आई, और उन स्टडीज़ ने ये बताया कि जो विटामिन डी है उसको अगर आप देते भी हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता। ख़ास तौर पे अगर आप विटामिन डी को एक दफ़ा दें, जैसे बाज़ लोग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इकट्ठे देते हैं, तो उनका ये कहना है कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो साइंटिफिक सोसाइटी है वो इस चीज़ पे कायल है कि आप कोशिश करें कि जो विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं
और उसके बाद अगर वो नॉर्मल से कम है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी की कमी को पूरा करें। लेकिन अगर आपका विटामिन डी का लेवल नॉर्मल है तो फिर आपको जरूरत नहीं है विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जो अमेरिका का बड़ा एक इदारा है जो इन चीज़ों को मैनेज करता है, उसका ये कहना है कि जो उनके पास डाटा है पूरी दुनिया का, ना तो वो उनको रोकता है कि किसी को कहें कि आप विटामिन डी मत लें, और ना ही वो ये लोगों को कहता है कि आप लाजमी विटामिन डी लें, बल्कि वो ये कहता है कि बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो फिर ये फैसला करेंगे आपका लेवल चेक करवा के और आपके बाकी रिस्क फैक्टर को देखते हुए कि क्या आपको विटामिन डी की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। और अगर किसी का विटामिन डी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जैसे 100 मिलीग्राम पर ml है या 150 मिलीग्राम पर ml है, जिसके चांसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो उसमें विटामिन डी की ज़्यादती के फिर असरात शाया होते हैं या सामने आते हैं। वो क्या है? मतली होती है, दिल ख़राब होता है, जिस्म में दर्द होता है और दिल नहीं करता कुछ खाने को, पट्ठों में दर्द होता है और कन्फ्यूजन होती है दिमाग में और काफ़ी यानी सर में दर्द शुरू हो जाता है और पानी का कमी का शिकार होता है, छोटा पेशाब ज़्यादा आता है और गुर्दा जो है वो मुतासर हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, इसीलिए लोगों को कहते हैं कि वो खुद मैनेज ना करें अपने आप को, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए जो बहुत कम केसेस में होता है, तो फिर गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता जान को भी ख़तरा होता है। तो ये विटामिन डी की ज़्यादती का भी प्रॉब्लम जो होता है उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों, ये जो विटामिन डी का अगर मैं क्या कहूँ, एक मैं नटशेल की बात करूँ, खुलासे की बात करूँ, आखिर की बात करूँ, आप अपना लेवल चेक करवाएं। अगर वो लेवल नॉर्मल है तो आपको विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग जिनमें विटामिन डी का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम है, यानी 30 मिलीग्राम पर ml से कम है, और ख़ास तौर पे अगर 20 मिलीग्राम पर ml से कम है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के मशवरे के बाद विटामिन डी मखसूस मिकदार में शुरू करवाएं और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब आपका डॉक्टर कहता है उस लेवल को दोबारा चेक करवाएं और कोशिश करें इसको 30 से 50 मिलीग्राम पर ml के दरमियान रखें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोविड होता भी है तो आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन कम से कम आए। कोशिश होगी कि मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें मैं अपडेट करूँ आप दोस्तों को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।